उस रात गांव के शमशान से घंटी बजने की आवाज़ आई थी, जबकि शमशान में कोई घंटी थी ही नहीं। गांव वालों का मानना था कि अगर बिना हवा, बिना इंसान शमशान से आवाज़ आए तो समझ लेना चाहिए कि वो जाग चुका है। उसी रात मैंने पहली बार उस पीपल के पेड़ को हिलते हुए देखा, जिसे हिलना नहीं चाहिए था। मेरा नाम आदित्य है। मैं कोई तांत्रिक या पुजारी नहीं हूँ। मैं अपने दादा की मौत के बाद उनका पुराना घर बेचने के लिए इस गांव में आया था। गांव का नाम शिवपुर था। छोटा सा गांव, चारों तरफ घना जंगल और बीच में एक सदियों पुराना पीपल का पेड़। गांव में घुसते ही मुझे लोगों का अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई पुरानी याद वापस आ गई हो। घर पहुंचते ही पड़ोसी बूढ़े काका ने मुझसे एक ही बात बार बार कही कि रात को उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, और अगर कोई आवाज़ आए तो पलटकर मत देखना। मैंने इसे अंधविश्वास समझकर हंस दिया। उसी रात लगभग 2:17 पर मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पांव गीली मिट्टी पर चल रहा हो। आवाज़ खिड़की के बाहर से आ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। चांदनी में पीपल का पेड़ साफ दिखाई दे रहा था। तभी पेड़ के नीचे एक परछाई हिली। वो सामान्य नहीं थी, बहुत लंबी और असामान्य। उसकी गर्दन झुकी हुई लग रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो सीधे मेरी ओर देख रही हो। तभी मेरे कान के पास एक भारी और गूंजती हुई आवाज़ आई, तू लौट आया। मेरे शरीर में झटका सा लगा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। अगली सुबह मैं सीधे गांव के मंदिर गया। वहां एक बहुत बूढ़े पुजारी बैठे थे। उनकी आंखों में ऐसा लगा जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। मैंने उनसे बस इतना पूछा कि उस पीपल के पेड़ के नीचे क्या है। उन्होंने घंटी बजाना बंद कर दिया और कहा कि वो पेड़ नहीं, बल्कि एक कब्र है। उन्होंने बताया कि करीब 300 साल पहले इसी गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो बहुत घमंडी, क्रोधी और शक्तियों का भूखा था। तंत्र मंत्र में डूबते डूबते उसने इंसानियत खो दी। एक रात उसने शमशान में ऐसा यज्ञ किया जो अधूरा रह गया। उसी अधूरी साधना के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय उसके मुंह से निकले शब्द थे कि अगर उसे मुक्ति नहीं मिली तो कोई भी नहीं बचेगा। उसी अधूरे यज्ञ ने उसे ब्रह्म राक्षस बना दिया। मैंने पूछा कि क्या वो आज भी मौजूद है। पुजारी ने कहा कि वो अब तक सो रहा था, लेकिन अब जाग चुका है। जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं उसी का खून हूँ। उन्होंने बताया कि वो ब्राह्मण मेरा ही पूर्वज था। दादा की मौत के बाद उसकी आत्मा ने मुझे चुना था, क्योंकि मुक्ति का रास्ता खून से जुड़ा होता है। उसी शाम मैं हिम्मत करके फिर पीपल के पेड़ के पास गया। वहाँ पेड़ के तने में एक नई दरार थी। दरार के अंदर खून से लिखा हुआ था, या तो मुझे मुक्त कर या मेरे साथ बंध जा। उस रात मैं पीपल के पेड़ के नीचे देर तक खड़ा रहा। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पत्ते हिल रहे थे, जैसे पेड़ सांस ले रहा हो। दरार के अंदर लिखा खून धीरे धीरे सूख रहा था, लेकिन शब्द अब भी साफ थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो शब्द मुझे नहीं, बल्कि मेरी रगों में बहते खून को पढ़ रहे हों। मैं वहां से हटने ही वाला था कि जमीन के नीचे से किसी भारी चीज के खिसकने की आवाज आई, बहुत धीमी पर साफ, जैसे मिट्टी के नीचे कोई करवट बदल रहा हो। उसी पल मेरे पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी धसी। मैं घबराकर पीछे हटा और गिरते गिरते बचा। पीपल के तने से एक आवाज आई। इस बार वो मेरे कान के पास नहीं थी, बल्कि हर दिशा से आ रही थी। मुक्ति कोई दान नहीं होती। मैं घर भागा, दरवाजा अंदर से बंद किया, खिड़कियां बंद की और जमीन पर बैठ गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था आवाज बाहर तक जा रही होगी। उसी हालत में मुझे नींद आ गई, या शायद मैं बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था, लेकिन कमरे का तापमान अजीब तरह से ठंडा था, जैसे रात अब भी यहीं रुकी हो। मैं उठा और देखा कि मेरे हाथ की हथेली पर सूखी मिट्टी लगी थी, वही लाल मिट्टी जो पीपल के नीचे थी। मैं सीधे मंदिर गया। पुजारी मुझे देखते ही चुप हो गए। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो जानते हो कि मैं क्या देखने आया हूँ। मैंने बिना कुछ पूछे अपनी हथेली उनके सामने रख दी। उन्होंने आंखें बंद कर ली।
वो तुम्हें छू चुका है, उन्होंने कहा। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा। मैंने उनसे साफ साफ पूछा कि मुक्ति का रास्ता क्या है। पुजारी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि ब्रह्म राक्षस को मुक्ति तभी मिलती है जब उसका अधूरा यज्ञ पूरा हो। लेकिन वही यज्ञ उसे इस रूप में ले आया था। अधूरा इसलिए रह गया था क्योंकि आखिरी आहुति देने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। आखिरी आहुति क्या थी, मैंने पूछा। पुजारी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था। उसका अपना रक्त, उन्होंने कहा। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। उन्होंने बताया कि ब्रह्म राक्षस बनने से पहले वो ब्राह्मण अपने ही वंश के रक्त से अंतिम आहुति देना चाहता था, ताकि उसे ऐसी शक्ति मिले जो मृत्यु के बाद भी साथ रहे। लेकिन यज्ञ अधूरा रह गया। अब उसकी आत्मा ना पूरी तरह मृत है, न जीवित। अगर वही आहुति पूरी हो जाए, पुजारी ने कहा, तो उसे मुक्ति मिल सकती है। मैंने धीरे से पूछा, और अगर ना की जाए तो वो खुद आहुति लेगा, पुजारी ने जवाब दिया। उसी शाम गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक बच्चा बोला कि उसे पीपल के पास किसी ने बुलाया। एक औरत ने कहा कि उसे रात में कोई उसके पति की आवाज में पुकार रहा था। एक बूढ़ा आदमी शमशान से लौटते वक्त बेहोश हो गया। सबकी बातें सुनकर एक ही बात साफ थी कि वो अब इंतजार नहीं कर रहा था। रात होते ही बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। तभी शमशान की तरफ से वही घंटी की आवाज आई, इस बार लगातार, जैसे किसी ने जिद पकड़ ली हो। मैं जानता था कि वो मुझे बुला रहा है। मैं लालटेन लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। हवा फिर बंद थी, लेकिन पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। तने की दरार पहले से चौड़ी हो चुकी थी। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि हल्की लाल रोशनी थी। फिर मैंने उसे देखा। वो पूरा बाहर नहीं आया था। उसका ऊपरी हिस्सा ही जमीन से बाहर था। शरीर विकृत था, आंखें जलती हुई, बाल बिखरे हुए, और माथे पर अब भी ब्राह्मण का चिन्ह साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। समय खत्म हो रहा है, या तो तू मुझे मुक्त करेगा या मेरे जैसा बनेगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी मौत से सच में उसकी मुक्ति हो जाएगी, या ये सिर्फ एक और छल है। उसी पल मुझे याद आया कि पुजारी ने एक बात अधूरी छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि यज्ञ की आखिरी आहुति रक्त से होती है, लेकिन ये नहीं बताया था कि किसका रक्त स्वीकार होगा। मैंने ब्रह्म राक्षस की आंखों में देखा, और पहली बार मुझे उसमें भूख नहीं, डर दिखाई दिया। और तभी मुझे समझ आया, शायद मुक्ति का रास्ता उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है।